नमस्कार दोस्तों। अक्सर मैंने देखा है कि जब हम इंडियंस अपने से बड़े सुपर पावर्स जैसे चाइना या यूएस या रशिया, इन सबों से जब कंपैरिजन करते हैं तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं। हीन भावना का शिकार हो जाते हैं कि यार ये तो बड़े देश हैं, इनके पास इतनी मिलिट्री पावर है, इतनी इकोनॉमिक पावर है, हम बहुत नीचे हैं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि आज के करंट अफेयर और जो इंटरनेशनल मार्केट में या इंटरनेशनल लेवल पर जो घटनाएं हो रही हैं, तो उनको आप ध्यान से देखिए। आपके अंदर का जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, वो जाता रहेगा। दोस्तों, मैं हाल ही में जिक्र करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी खबर में देख रखा होगा कि ब्लैक सी ग्रैंड डील से रशिया ने पुल आउट कर लिया है। मतलब कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय एक डील हुई थी जो 4 मंथ की डील थी, और इस डील में रशिया ये मानने को तैयार हुआ था कि यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट से निकलने वाली जो गेहूं की फ्लीट है, गेहूं की जो कंसाइनमेंट है शिप के माध्यम से, उसको रशिया बॉम्ब नहीं करेगा। वो वर्ल्ड में जाएगी और ये जो डील थी, ये इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट के दाम, गेहूं के दाम को बनाए रखने के लिए ऐसे स्तर पे कि गरीब कंट्रीज़ जो हैं वो अफ्रीकन और या फिर नॉर्थ एशियन जो कंट्रीज़ हैं वो उसको सस्ते दामों पे परचेस कर सकें। इसी डील से बाहर निकलते हुए रशिया ने एक कंसाइनमेंट पर मिसाइल दाग दी, और जब पता चला कि वो 60,000 टन गेहूं का जो कंसाइनमेंट यूक्रेन भेज रहा था, वो किस देश को भेज रहा था? चाइना को। अब आप इसमें पूछेंगे इसमें बड़ी बात क्या है? देखिए, जब हम चाइना और इंडिया का कंपैरिजन करते हैं तो सेल्फ सफिशिएंसी एक बड़ी चीज होनी चाहिए। गेहूं के मामले में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। यही नहीं, वो पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की, अफगानिस्तान और कई अफ्रीकन कंट्रीज को भी गेहूं एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हमसे बड़ा इकोनॉमिक पावर सो कॉल्ड चाइना यूक्रेन से गेहूं मंगा रहा है अपने मार्केट में रखने के लिए। या इस पॉइंट को मैं नोट आउट करना चाहता हूं, और अब हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ जो एक बड़ा पिक्चर दिखाएगा आपको इंडिया के एग्रीकल्चर पावर और मार्केट पावर की। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसमें इंडिया ने अपना राइस एक्सपोर्ट बैन कर दिया है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मार्केट में। अब भारत चावल एक्सपोर्ट नहीं करेगा, जो चावल है वो देश के अंदर ही रहेंगे। आप पूछेंगे तो क्या भारत के चावल एक्सपोर्ट करने से ऐसा क्या, मतलब आफत टूट पड़ेगी, ऐसे क्या आसमान टूट पड़ेगा? तो दोस्तों, एक बार इस बिगर पिक्चर को देखिए। इंडिया पूरे दुनिया में चावल एक्सपोर्ट का 40% हिस्सा अकेले संभालता है। मतलब इंडिया 40% चावल पूरी दुनिया में खुद एक्सपोर्ट करता है, और ये चावल नॉन बासमती वाइट राइस है जो हम आप रेगुलर तौर पर खाते हैं। आप भी अपने खाने में चावल का तो इस्तेमाल करते ही होंगे, और या फिर कई जगह ऐसा है जो चावल से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, पूरे दुनिया में इंडिया के चावल अलग अलग दुनिया कंट्रीज़ में जाते हैं, जिसमें एक है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और चावल के एक्सपोर्ट बैन होने के बाद से यूएस में पैनिक हो गया है। पैनिक इस बात का है कि जो वहाँ के सुपरमार्केट हैं उन सबों पर एक टैग लगा दिया गया है, 1 पर्सन 1 बैग। मतलब कि अगर कस्टमर कोई चावल लेने आता है सुपरमार्केट में यूएस में, तो एक कस्टमर को 1 बैग ही चावल मिलेगा। अब वो बैग 1 किलो का हो सकता है, 5 किलो का हो सकता है, तो 1 किलो चावल ही मिलेगा, इससे ज़्यादा चावल उसको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि
इंटरनेशनल स्तर पर अब जो चावल के दाम है बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उछलेंगे। इंडिया के एक्सपोर्ट का आलम यह है कि 2021 साल में, आज से 2 साल पहले, चाइना जो कि इतना बड़ा प्रोड्यूसर है चावल का, चाइना दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्सपोर्टर वो चौथा पांचवा भी नहीं है, क्योंकि जो चाइना की पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी मात्रा में चावल खाती है, सो एज इंडिया। लेकिन इंडिया सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ ही चावल एक्सपोर्ट भी कर लेता है, जबकि चाइना ऐसा नहीं कर पाता। यहाँ तक कि 2021 साल की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें चाइना ने खुद इंडियन राइस को इंपोर्ट किया था ताकि उनके लोगों का पेट भर सके। इंडियन राइस, चाइना ने इंडियन राइस मंगाया था। साथ ही थाईलैंड और वियतनाम जैसी कंट्रियां जो कि दूसरे और तीसरे नंबर के एक्सपोर्टर हैं चावल की, राइस की, उन्होंने भी इंडिया से 2021 साल में राइस परचेस किया था, इंपोर्ट किया था। तो आप ये देखिए कि इंडिया के राइस एक्सपोर्ट का जो पावर है वो इस तरह है कि जो सेकंड और थर्ड नंबर के एक्सपोर्टर हैं वर्ल्ड में, वो खुद पहले नंबर से यानी इंडिया से चावल इंपोर्ट कर चुके हैं पिछले सालों में। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। जवाब है एल नीनो। दोस्तों, एल नीनो एक ऐसा साइक्लिक पैटर्न है, वेदर का पैटर्न है जो अनिश्चित है, अनसर्टेन। ये 2 साल से लेकर के 7 साल के बीच में कभी भी आ सकता है। इसकी प्रेडिक्शन करना लगभग नामुमकिन है। आप ये ग्लोब देखिए, मैप, इसमें जो रेड रेड या हल्के रेड हिस्से दिख रहे हैं ना, ये टेम्परेचर का नोटेशन है। एल नीनो के केस में जो ओशन के टेम्परेचर हो जाते हैं वो बढ़ जाते हैं लैंड के अपेक्षा, और ऐसे में जो हवाएं हैं वो अनरेगुलर पैटर्न ले आती हैं बारिश का। ऐसा नहीं कि बारिश होगी नहीं, लेकिन अनरेगुलर पैटर्न होगा। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होगी, कहीं बारिश बहुत कम होगी, कहीं एक ही दिन में 16-16 सेंटीमीटर इंच की बारिश हो जाएगी, जैसा आपने जूनागढ़ में देखा, हिमाचल प्रदेश में देखा। तो इंडिया के साथ साथ ये पूरे साउथ एशिया को अफेक्ट करेगा। अब साउथ एशिया की बात करिए तो यहाँ पर जो आसियान कंट्रीज़ हैं, इनमें चावल की खपत ज़्यादा है, और इनके चावल, जो आसियान कंट्रीज़ में चावल उगते हैं, वो बड़े लो क्वालिटी के होते हैं। इनको इंडिया के जो चावल हैं वो बहुत पसंद आते हैं। इनके ग्रेन्स लंबे, इंडियन चावल के जो ग्रेन्स होते हैं वो लंबे होते हैं, और साथ ही एक डिस्टिंक्ट होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होते हैं जो चावल के दाने होते हैं, जबकि आसियान में ऐसा नहीं है। वो चावल स्टिक्की, चिपचिपे और वो छोटे छोटे टुकड़े वाले दाने होते हैं। इससे आसियान कंट्रीज भी डिपेंडेंट है इंडिया के राइस एक्सपोर्ट पर। अब एल नीनो के प्रभाव में भारतीय किसानों का जो धान का या चावल का प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होने वाला है। ये जानते हुए केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइस का एक्सपोर्ट बाहर बैन कर दिया है कि अब कोई भी राइस बाहर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, ऐसा इसलिए किया गया है कि जो मिडिल क्लास फैमिली और जो लोअर मिडिल क्लास है, जो मार्केट से चावल और गेहूं खरीदता है, उसको परेशानी ना हो और उसकी थाली में नॉर्मल रेट पर चावल आ जाए। केंद्र सरकार का ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो समय रहते ले लिया गया है, और इसके बाद सारी दुनिया में फूड क्राइसिस होने वाला है, फूड के दाम बढ़ने वाले हैं, नो डाउट। लेकिन आप खुशकिस्मत हैं कि आप भारत जैसे कंट्री में पैदा हुए जहां न गेहूं की कमी है न चावल की कमी। जब से रशिया ने ग्रीन डील से पुल आउट किया है, पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में पैनिक हो चुका है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एक स्टेटमेंट के तहत कुछ अफ्रीकन कंट्रीज और
इवन पाकिस्तान, म्यांमार और सीरियन रिपब्लिक जैसे कंट्रीज़ में भयंकर पैनिक होने वाला है चावल और गेहूं दोनों के लिए। और आप गेहूं के मामले में भी सेल्फ सफिशिएंट हैं और चावल के मामले में भी। यहाँ न गेहूं के दाम बढ़ेंगे और न कोई कमी आएगी, अगर सब कुछ नॉर्मल चलता रहा तो दोस्तों, हमने ये पूरा एग्रीकल्चर जो मार्केट देखा और कंपैरिजन देखा, आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को त्याग करके एक बार वर्ल्ड के स्तर पर इंडिया की जो लेवल है, जो राइजिंग लेवल है, उसको देखना चाहिए। साथ ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इस डिसीजन की सराहना करता हूं, जिससे अपने लोगों को चावल सही दामों पर मिलेंगे। सबसे पहले हर स्टेट को अपने लोगों को प्रोटेक्ट और अपने लोगों को फीड करना चाहिए, ये ऐसा मेरा मानना है। आपकी क्या राय है? चावल का एक्सपोर्ट बैन करके इंडिया ने सही किया है या गलत? इसके बारे में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए और लाइक और शेयर का बटन ज़्यादा दूर नहीं है। धन्यवाद।